वैसी कह रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। हाँ। क्या फिलिस्तीन के समर्थन में आज उन्होंने जय बोल दिया, उसके तो बाद हम भी कहेंगे इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। हमारी मर्जी है। मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है ये। अभी राहुल गांधी चिरकुट की 99 सीटें आई है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। जो राम का भक्त है, मेरा जानकार है, वो कहेगा ध्रुव राठी मुर्दाबाद, 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 ध्रुव राठी के समर्थकों मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोए 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 मोए, चाहे जितना जोर लगा लो आएगा ये मोदी, आ गया है मोदी योगी। अरे कुछ लोगों को परमानेंट बवासीर हो गई है, रोज बेइज्जती कराने आते हैं। दिल्ली के दीपक इस वक्त हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे जो स्पीकर के चुनाव होने हैं, जो विपक्ष ने अपना पासा फेंका है, क्या इससे वाकई बीजेपी दबाव में आएगी, क्या ये वाकई विपक्ष की मजबूताई को दर्शाता है? तो दीपक जी ये बताइए, कल चुनाव होने हैं, पहले तो मैं यहाँ भाई साहब, संविधान संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदाबाद है, जी। क्योंकि जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में ही राम आता है। जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मेरी जान मेरी शान, बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम। जय भीम। समझने वाले समझ भी गए मैं क्यों बोल रहा हूँ, है ना भाई साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। 3 दिन से संविधान लेके घूम रहे हैं ये लोग, जी मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे। हम भी संविधान लेकर आ गए। जी कितने सांसदों ने शपथ ली है? 543, ठीक है, संवैधानिक तौर पे ली है। मगर लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं और ओवैसी कह रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। हाँ। क्या फिलिस्तीन के समर्थन में आज उन्होंने जय बोल दिया, उसके तो बाद हम भी कहेंगे इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। हमारी मर्जी है। ठीक है। मगर संवैधानिक तौर पे बोल रहे हैं। पूछो क्यों? हम किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, किसी का भी विरोध कर सकते हैं, मगर गाली नहीं बक सकते। विपक्ष ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, विपक्ष उसको अपनी जीत मान रहा है, कह रहा है कि हमने दबाव बना दिया मोदी पे और भाजपा। संवैधानिक तौर पर लोकसभा के इलेक्शन में जी। जीत किसकी हुई है? बहुमत किसके पास है? एनडीए के पास में, एनडीए के पास है। तो चेयरमैन किसका होगा फिर? एनडीए का होना चाहिए। तो फिर बेकार में काहे ये बुड़बक वाली बातें कर रहे हैं जब संविधान है देश में? तो है ना कुलदीप भाई? अरे विपक्ष कह रहा है कि गोपनीयता से मतदान होगा, उसमें खेला भी हो सकता है। भाई साहब, विपक्ष गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल देता है। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं आपसे बोल रहा हूँ संविधान, आप कह रहे हो विपक्ष बोल रहा है। जिसकी बैटरी रिक्शा है, जिसकी कार है, जिसका नाम गाड़ी में है, कागज में है, देश में संविधान है, जी। उसकी मानी जाएगी या जो चला रहा है उसकी मानी जाएगी? किसकी मानी जाएगी भाई साहब? जिसका नाम आरसी में है। आरसी का मतलब है संविधान। संविधान का मतलब है ट्रांसपोर्ट रूल एक्ट होता है। एक्ट का मतलब होता है वो संविधान के दायरे में आता है। इसीलिए मैं संविधान की कॉपी लेकर आया हूँ। मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों चमका रहे हो आप? मैं संविधान लेकर आया हूँ, मेरी गलती है भाई साहब कोई? मैं भी संवैधानिक तौर पे अब सड़क पे चलूंगा। बिल्कुल आपको चलना चाहिए, आप रोक लोगे? कोई नहीं रोक हाँ, पाएगा। नहीं रोक रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, संविधान की बात तो आजकल राहुल गांधी कहते हैं कि दबे कुचले पिछड़ों का हक हम। अब एक बात बताओ, वो कह रहे संविधान, जी। वो कह रहे शरीयत, कोनो फिरकी ले रहा है ना बीच में। अभी वो यहाँ पर मुल्ला जी खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं शरीयत से चलूंगा। हाँ। क्या? शरीयत से चलूंगा। मगर राशन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट। पासपोर्ट में लिखा होता है भारत गणराज्य। क्या? गणराज्य भारत, भारत गणराज्य इंडियन रिपब्लिक लिखा होता है संवैधानिक तौर पे। मगर वो कह रहे हैं हम शरीयत से चलेंगे। तो हमारे देश का नाम पाकिस्तान, इराक, सीरिया है या हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान, तेज बोलो भाई साहब। हिंदुस्तान। यार कोनो फिरकी ले रहा है? चुनाव पे क्या सोचते हैं आप? मेरा टॉपिक चुनाव है। तो चुनाव संविधान पे नहीं है? संविधान भी आप है। संविधान को नहीं मानते? संविधान को सब मानते हैं। हाँ, मानना पड़ेगा। कैमरामैन फोकस करो। लेकिन ये बताइए, विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी को हमने झुका दिया और हमने चुनाव करवाएंगे हम। मोदी झुक गया? राहुल गांधी कह रहे हैं। पक्का गांजा पिया हुआ इन लोगों ने, पक्का गांजा पिया हुआ। बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हो यार? जनता ने कराया फैसला। लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है। आगे आओ चाचा, हाँ। ये जो फैसला जो हमारे जो ये लोकतंत्र में चुनाव, अरे हंसने से क्या बात, पहले सुन लो बात गौर से। तो गलत थोड़ी। पहले बात सुनिए गौर से। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप समझिए, देश के सब नागरिक हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं, सब प्यारे नागरिक हैं। आप जो सब देश में जो हमारे नागरिक हैं, बहुत ही अच्छे नागरिक हैं। स्पीकर पद के लिए कल चुनाव होना है, मतदान होना है। बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब से पहले जो भी चली आ रही थी क्या चीज, प्रथा, वो सहमति बनने के बाद होती थी।
सहमति बन के होता है, अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर वो कहने का मतलब है जैसे पाकिस्तान सहमति से बना, बांग्लादेश सहमति से बना, वैसे ही एक देश और सहमति से बनना चाहिए। तो वो तो आपका माइक भी ले जाएंगे भाई साहब। ये कह रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा मना करा है? मगर प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। भैया तेज बोलो, अगर बोलो मोदी। कौन है भैया प्रधानमंत्री? मोदी नहीं, मोदी सरकार। ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है ये। अभी राहुल गांधी चिरकुट की 99 सीटें आई है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। जोर जोर से हंसो भाई साहब। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल उसे पप्पू बनाया मगर बना नहीं गया। उस पर लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, सारी मीडिया लग गई पीछे, मगर बिल्कुल भी नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाए। वो एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है और वास्तविक वो जो समझ गए, ये कह रहे हैं कि वो वास्तविक में बहुत पढ़े लिखे वास्तविक में बहुत इंसान पढ़ा लिखा इंसान है। हैं? राहुल गांधी वास्तविक में बहुत पढ़े लिखे। मैं कह रहा हूँ आपके घर में भी राहुल गांधी जैसा बेटा होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाओ। अच्छी बात है। राहुल गांधी जैसा बेटा आप चाहते हैं घर में? देखिए सुनिए मेरी बात, अब सुनो, शांति सुनिए बिल्कुल। पढ़ा लिखा है, आईफोन को चाइना कंपनी में पाता है। वो पढ़ लो बेटे, पढ़ लो अच्छी तरह, तुम भी सुन लो उसे। अच्छा कितना पढ़ा ये भी बता दो, गलत थोड़ी पूछ रहे चाचा। अरे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अच्छा संविधान मानते हो? सुनो अच्छा आप संविधान को मानते हो? बिना संविधान के कुछ चलेगा ही नहीं। अरे वो मुस्लिम पीछे खड़ा होकर कह रहा है मैं शरीयत मानता हूँ। एक कोई कहने लगा उसकी ठेकेदारी साले किसी की भी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मोदी के आगे अगर ये कोई बोल रहा है चिरकुट, तो मोदी उसकी क्यों सुनेगा? एक के पीछे आप मेरा माइक क्यों पकड़े हो यार? मैं सुनो, आप सुनो, इनके भागो। मुझे बताइए आप किससे पत्रकार? हाँ बेटा मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं? वास्तविकता दिखाने वाले हैं ना, और आप दिखा रहे हैं। आपसे मैं बड़ा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप अंजना ओम कश्यप भी नहीं है, आप सुधीर चौधरी भी नहीं है, और आप ध्रुव राठी नहीं है जो चिरकुट और जो उसको जीजा बोलता है, उसको आने वाले टाइम पे हो जाएगी गुटली गायब नीचे वाली। सुनो, वो जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी बातें करता है, एक का सबूत दे के बात करता है। कौन? वो ऐसा नहीं करता कौन? कोई भी। कौन? अरे पहले बताओ, देखो, सुनो, देखो, सुनो, कौन? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कौन? पहले मैं जैसे बात कर अरे कौन बताइए सर बताइए ना कौन? मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे बच्चे। ये ध्रुव राठी के रिश्तेदार आ गए, जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। ये कह रहे हैं क्या? देश के रिश्तेदार हैं। एक मिनट रुको। अभी सुनो, अब आप बुजुर्ग थे, मैं आपकी इज्जत कर रहा था। भैया मेरे साथ जो राम का भक्त है, मेरा जानकार है, वो कहेगा ध्रुव राठी मुर्दाबाद, ध्रुव राठी के समर्थकों मुर्दाबाद। मोए अच्छा चाचा, आप ये सब मुद्दा छोड़ो, आप हमको ये बताइए, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है और वो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्या लगता है 5 साल कैसी चलेगी सरकार? देखिए सुनिए, ये जो केजरीवाल और ये यूपीए का पाला हुआ कुत्ता है, वो भौंकेगा। केजरीवाल, राहुल, ये सब मिले हुए मैं हैं। दिल से कई लोगों के पैर छूता भाई साहब। जोरदार तालियां बजाओ। क्यों? मैं फौजी आदमियों में झूठ नहीं बोलूंगा, इन लोगों के कर्मों से बहुत बोले हैं। इंडियन आर्मी चाचा की केजरीवाल और ध्रुव राठी के समर्थकों की, नहीं बोलने देंगे, फौजी बोलेगा। वो नहीं बोलेंगे। केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए और वो रहेगा। जब उसको ईडी छोड़ेगी तो सीबीआई पकड़ेगी, सीबीआई छोड़ेगी तो एनआईए पकड़ेगा, तब तक केजरीवाल का दी एंड हो उसके बाद जाएगा। पब्लिक पकड़ेगी। सर ये बताइए, कल स्पीकर एक्स आर्मी मैन है भाई साहब, इज्जत देना। कल नहीं तो मैं मोए कर दूंगा एक्स आर्मी मैन। कल स्पीकर के पद के लिए मतदान होना है 11 बजे। विपक्ष इसको अपनी बहुत बड़ी जीत माना, कह रहा है कि हमने भाजपा पे दबाव बना दिया है। थोड़ा पीछे इनका काम ही यही है, कहाँ अच्छा काम होता है वहाँ रोड़ा अटकाना, इनका नाम ही यही है। प्रधानमंत्री कौन बना है? इनका नहीं हमारा मोदी। ठीक है, अब सुनो सर, हमारे 240 आए, इनके 99 आए। क्या पूरे देश के हैं वो? हैं? इनका नहीं, इनका उनका नहीं, सारे देश के हैं वो। आप लोग मत बोलो, ध्रुव राठी को मत बोलो, आप लोग मानते। सुनो, क्या आप तो ध्रुव सुनो एक मिनट सुनो
सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो राठी के रिश्तेदार हैं। चाचा ये संविधान है, रुक जाओ। सुनो। चाचा एक बात सुनो, ये संविधान है, सुनो चाचा। एक मिनट, प्रधानमंत्री सारे देश का है। ये राहुल से जो सीख रहे हैं, नई जनरेशन राहुल से सीख रही है बदतमीजी करना, क्योंकि वो 56 साल का अध पागल युवा है। ठीक है, चाचा आपके चक्कर में चैलेंज देंगे अरे 5 साल। क्या चैलेंज इनके देगा? चक्कर में एक व्यक्ति को नींद क्या नहीं आएगी चैलेंज आपको? देगा? यूपीए के राज में लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं हुआ करती थी बॉर्डर पे। ये यूपीए का राज था। भाई साहब। और राहुल गांधी अगर इसका गांधी निकाल दो, वैसे तो ये गांधी है ही नहीं है। एक क्रिश्चियन, एक पारसी, और उसकी जो मिक्स वेजिटेबल आई वो हिंदू हो गया, वो भी ओस वाला हिंदू हो गया, जनेऊ वाला। ये आदमी किसी तरह भी देश का भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि चाणक्य ने आज से कई सौ साल पहले कहा है, विदेशी स्त्री सी कोख से जन्मा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। जोरदार तालियां बजा दो भाई। ठीक है, बजा दो। और कोई भी बोलेगा, मैं बोलूंगा भाई ये तो देश का बंदा है। ये देश का बंदा नहीं, ये जब बाहर जाता है तो दंगे होते हैं। जी, तो ये बताइए, आपको लगता है कि वो कांग्रेस में उत्साह इसलिए है क्योंकि कल गोपनीयता से मतदान होना है? वो कह रहे हैं कि कुछ खेला भी कर सकते हैं नायडू। भाई एक बात सुनो, नायडू को पूरा स्टेट चलाना है। उसको जो भी मिलेगा सेंटर से मिलेगा। वो कोई खेला नहीं करेगा। खेला इनके साथ वैसे ही होता है। ममता के भाई हैं ये लोग, इनके यहाँ सिर्फ खेला ही होता है। कांग्रेस में खुशी क्यों? क्या 99 लोग हैं 99 जीतने के, हारने के बाद भी खुशी मनाते हैं। ये तो वो जानवर हैं। 99 सीट पाके खुश है। 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 जी, जल्दी फिर मैं भाई को भी दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा। भाई फिर जाए। सबको जाना बेटे, घर में जाएंगे। सुनो मेरी बात, पहली बात ये है, असली सच बात ये है, जो अभी हमारे बेचारे एक्स, मैं इनको बहुत दिल से वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ किसी भी आर्मी के जो अगर सिपाही भी हैं या किसी ओहदे पे हैं, वो हमारे देश को सर्वमान्य में हैं, समझकर उनकी हमें बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए। मगर हमारे देश के जो किसके लिए पता है, अग्निवीर योजना। अरे यार तुम इतना झेल रहे हो। अरे अग्निवीर आ गई, सुनो। अग्निवीर का मतलब है देश की सेवा। वो आर्मी वाला 4 साल इनको नहीं कर रही तो ना करे। ये देखो माइक छीन रहे, ये देखो गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी है। इनको संविधान खतरे में है। नहीं भाई साहब, संविधान गलत। कह रहे हैं कि संविधान को तो खतरा भाजपा से। सुनो, कह रहे हैं संविधान को खतरा तो भाजपा से है। चाहे जितना जोर लगा लो, आएगा ये मोदी। आ गया है मोदी योगी। अरे कुछ लोगों को परमानेंट बवासीर हो गई है, रोज बेइज्जती कराने आते हैं। ये 4 साल पे ये इंजाम लगा रहे हैं ना कि 4 साल वाले को ये कर दिया। हम तो कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को 1 साल बॉर्डर पे जाकर ट्रेनिंग होना चाहिए। ये आप 4 साल वाले पर मत जाओ। 4 साल वाले हर बंदे में आर्मी का गुण होना चाहिए। हर बंदे में आर्मी का गुण। ये बात सच्चाई बोल गए। अगर आप अग्निवीर की बात करोगे, आप 4 साल वाले पे बेरोजगारी, जाओ अभी पार्क में जाकर के देखो कितने गर्लफ्रेंड के साथ लोग बैठे हुए हैं। और आप बोलते उनको रोजगार चाहिए, उनको गर्लफ्रेंड के साथ चाहिए। उनको ये भी पार्क में ही होते हैं कई बार। ये अग्निवीर की बात नहीं है। अब सुन लो, बीजेपी की सरकार बनी है, देश में संविधान है। एनडीए की बनी भैया, ये तो सरकार बन गई। एनडीए की बनी है। अरे एक मिनट रुको। अरे रुको एक मिनट रुको। अरे बोलते ही मोदी सरकार है, एनडीए तो कोई बोलता नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट यार। अरे रुक जाओ। कांग्रेस की कितनी आई है? उसे छोड़ो बात को, लो छोड़ लिया। छोड़ दी। आप ये बताओ एनडीए की नहीं है और क्या करूंगा? मतलब एक जगह 240 आई, एक जगह 99 आई। आपको काहे दुख हो रहा है? हम तो सच बात करें, सत्य यार इनके घर वाले। चाचा 5 साल मोदी जी कैसा काम करेंगे? अच्छा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर अच्छे निर्णय लेंगे तो बिल्कुल चलेंगे। पहले भी अच्छे किए कि नहीं? सुनो, इनके घर में राहुल गांधी जैसा बेटा या पोता होगा, आप एक्सेप्ट करोगे? पूछो इनके क्या कहते हो भाई? अरे राहुल गांधी भैया, कौन कौन चाहता है आपके घर में योगी और मोदी जैसा बच्चा पैदा हो? ये हो जब कह रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल बढ़िया इंसान है, होना चाहिए। क्या बात है, देश के लिए कार्य कर रहा हो, क्यों नहीं कर रहा वो? जो कितना अच्छा लाजवाब कर रहा कार्य, वो लाजवाब कार्य कर रहा। उसे अकेले को जो इंसान ने नाप दिया पूरे देश को
पैरों से राहुल गांधी ने वो हिम्मत चाहिए। आप नालंदा तुमने साथ साथ जाके देखा है? नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है दोबारा, मुगलों ने सुनो बन गई है। बन गए, उद्घाटन हो गया। किसी ने बता दिया कि वाकई पे उसे यूपीए सरकार ने पहले जाके सारा काम करा उसी नालंदा यूनिवर्सिटी का। अरे भाई साहब तुम क्या आदमी की बार बार बातें बुलवा रहे हो यार, छोड़ो। नीतीश कुमार ने कह दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो गया है और संविधान जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद है। अरे आप मत बोलो, आपके मुंह से बो आती है। क्यों आती है? हाँ, आप इधर हो जाओ, इधर आ जाओ भाई साहब। भैया संविधान 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 जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। ये बताइए जिंदाबाद हमारा देश संविधान से चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीपक भाई हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस के लोग उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये मोदी की पावर देख लो। मोदी पावर नहीं, ये क्या हमारे देश के संविधान भाई ये बता मजाक चल रहा है यहाँ पे यार। एक 50-55 साल का आदमी ऐसे कर रहा है यार, बताओ। अच्छा ये बताइए, तुम्हारे बाइट खराब कर रहे हैं यार, मैं क्या करूँ यार। ये बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है तो भाजपा से, संविधान को खतरा है तो मोदी जी से। 108 बार इन्होंने संविधान में संशोधन करा है। कांग्रेस के क्या सामने हो गया। क्या 108 बार संशोधन, 108 बार। 2 से यार यहाँ बोलो आप। बेटा सुनो 2 से 4 बार, जा रहा हूँ 2 से 4 बार, दूर जाना बेटा। 2 से 4 बार। अरे यार बोलने नहीं दे रहे, देख लो भाई साहब, देख लो भाई साहब, देख लो भाई साहब। संविधान खतरे में, संविधान संवैधानिक तौर पर मेरी आवाज दबाई जा रही है। मैं संवैधानिक तौर पे बोलना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज दबाई जा रही है, मेरी आवाज दबाई जा रही है। फिर आप कहोगे कि बड़ों की इज्जत नहीं करता। वो आदमी का कोई 108 बार इन्होंने संविधान में संशोधन करा है। अगर मेरा मोदी 4-5 बार 10 बार करेगा तो हम तैयार बैठे, हमने वोट दिया। भैया जोरदार तालियां बजा दो। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो जनहित में किया था संशोधन। 170 धारा हटा करके एक बात बताओ, संविधान मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हूँ, तुम्हारे बस की कुछ भी हो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, गाय पाल लो, मेंढक पाल लो, कबूतर पाल लो, मोदी ने जो करना है वो करके। क्या लगता है, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सरकार नहीं चलेगी, नहीं मिलेगा ना। विपक्ष गांजा पीने के बाद बोलता है उसकी बात मत माना करो, जैसे यहाँ कहीं चिरकुट घूम रहे गांजा पीने के बाद। विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, क्या सब पीते हैं? सब पीते हैं। जो लोग सुन लो, हाँ, जो लोग अपने बाप का खाते हैं और बराबर वाले को अब्बू कहते हैं, उनकी बातें मत करो। क्या ऐसे ही जाओगे, क्या ऐसे ही जाओगे। और जो लोग तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे उनकी बातें मत करो। क्या जय श्री राम। अरे माँ तो भाई साहब पूरी गांव में बोल सकते हो आप सबको, मगर बाप तो एक ही होता है भाई साहब। क्या मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो राह चलते से चॉकलेट खा के अब्बू बोल देते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ यहाँ ऐसे घूम रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल कुछ घूम रहे हैं। सही है। अब सुनो, मैं संविधान लेके घूम रहा हूँ, इसकी इज्जत करो। और मैं लेकर आया हूँ तो संवैधानिक तौर पे मेरे पास इसका बिल भी है जिसकी वैल्यू है भाई साहब, है ना। अब नाम नहीं लिखा मैंने इसके अंदर, मगर मैं अपना नाम भी लिखूंगा यहाँ पे, दिल्ली का दीपक। क्या मालूम कोई चुरा लो, कोई पता नहीं इनका, और बाद में ये लेके कहीं और चले जाए। हेलो भाई साहब, हमारा है, चुरा लो। ऐसे कैसे चुरा लोगे? साले मोदी आ गए अब दोबारा। ध्रुव राठी के चलो, तुम्हारे घर में ध्रुव राठी जैसा बच्चा होगा, राहुल गांधी जैसा होगा, मियां खलीफा के रिश्तेदारों। तुम लोग सन्नी लियोनी से राखी बंधवाते हो। जातिवादों में बांट करके और कहते हो कि मैं ये कर रहा हूँ। मोए मोए हो गया भाई साहब, एक बार कर दो ना भाई साहब, सारे जन के खुल के मोए मोए। कल 11 बजे मतदान है। क्या है? मतदान। कुछ भी पाल लो भाई साहब। सुनो, जिसका सत्ता है, लोकतंत्र है देश में, वोट उसी को मिलेगा। क्या वोट उसी को मिलेगा। देश की राष्ट्रपति जिस समय माननीय द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना, मैं जब ही समझ गया था कि मोदी जी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने जय श्री राम, उन्होंने वहां से लेकर आए जिन्होंने देश धर्म, पढ़ाई लिखाई और अपना गांव छोड़ के रात दिन मेहनत करके शिक्षा दे के, शिक्षा पाके देश का नाम रोशन करा, उसको राष्ट्रपति बनाया। और पहले क्या होता था? पहले क्या बोलते थे भाई? हेलो भाई, पहले क्या बोलते थे? सुनो भाई साहब, रुक जाओ, लास्ट है। पहले क्या बोलते थे? अगला राष्ट्रपति ये है। हमने 3 मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी ने। क्या 3 मुख्यमंत्री? पता ही नहीं था कौन बनेगा। क्या
संवैधानिक तौर पे लोकतंत्र है भैया, खुल के बताना मैं बोलूं या ना बोलूं? बोलूं या ना बोलूं? जय श्री राम। संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। तुम्हारा हो गया मोए मोए।